जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा को पाना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होने के कारण वो भिन्न भिन्न तरीकों को उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए उन रास्तों को अपनाते हैं, जिसका हमने लास्ट के 2 श्लोकों में वर्णन भी किया और जाना भी कि कोई द्रव्य यज्ञ के द्वारा, कोई जप यज्ञ के द्वारा, कोई अन्य माध्यम के द्वारा उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करता है। और इसके अतिरिक्त भी हम बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखते हैं जो अन्य अन्य क्रियाओं के द्वारा भी उस परम पिता परमात्मा को पाना चाहता है। और इसका वर्णन किया पतंजलि जी ने योग दर्शन में, जिसको आज हम हर व्यक्ति योगा के नाम से जानते हैं, पर उस योगा को हमने परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का साधन न बनाकर केवल एक शरीर को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उसका प्रयोग करने लगे हैं। वो भी ज़रूर है, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं। पर वास्तविक योग क्या है? क्यों लोगों ने योग के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा को पाया, उसका वर्णन परम पिता परमात्मा आज के श्लोक में करते हैं। आपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा अप्रे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। क्योंकि परम पिता परमात्मा तो सबसे पहले ही यही कहते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करो। और इंद्रियों को वश में व्यक्ति करेगा किससे? कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई तरीका तो वो अपनाएगा। तो उसका कुछ लोगों ने सहारा लिया योग पद्धति को, क्योंकि जब हम योग के माध्यम से शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तो वो प्रक्रियाएं धीरे धीरे परमात्मा की ओर हमारा नाता जोड़ती हैं। तो अपाने जुह्वति प्राणम की प्राण वायु को बहुत से लोग अपने अंदर रोक करके उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो जब हम अपनी प्राण वायु को अंदर की ओर रोकते हैं तो वो कहलाती है अपान। और जब अंदर एक सीमा तक ही हम अपनी प्राण वायु को रोक कर रख सकते हैं, जो हमने प्राण वायु को अंदर रोक के रखा उसको बाहर भी तो निकालना है। तो जो बहुत सारे लोग जब प्राण वायु को रोकने और बाहर निकालने की प्रक्रिया का अभ्यास करके अपने को नियंत्रित करते हैं और परमात्मा के द्वारा बताई गई पद्धतियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो परमपिता परमात्मा सब जानते थे, इसलिए उन्होंने योग की विधियों को भी, प्राणायाम का वर्णन भी गीता में किया। और उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास की ओर जो आकर्षित होते हैं वह प्राणों पर नियंत्रण करते हैं। और प्राणों पर हम अपने प्राणों को कैसे नियंत्रण करें, तो उन्होंने इसकी क्रियाएं बताई, पूरक और रेचक। अब पूरक क्या है कि जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं ना, तो गुरुजी आपको कहते होंगे लंबी सांस लो और सांस लेकर के तुम वायु को अंदर की ओर भरो। तो जब हम फेफड़ों में श्वास वायु को भरते हैं तो वो कहलाता है पूरक। थोड़ी देर हमने रोका, उसके बाद कहते हैं अब सांस छोड़ो। और जब हम उस सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसको कहलाते हैं रेचक। सांस को अंदर लेना पूरक और उसको बाहर छोड़ना रेचक। और उसको जो हम थोड़ी देर अंदर रोक करके रखते हैं उसको बोलते हैं अंतर कुंभक। तो इन सब प्रक्रियाओं का पान अपान के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने आज के श्लोक में वर्णन किया
कि जब हम वायु को, प्राण वायु को अंदर रोकते हैं तो अपने ऊपर एक नियंत्रण की शक्ति हम लाते हैं, और जब नियंत्रण की शक्ति मजबूत हो जाती है तो धीरे धीरे वो नियंत्रण हमें परमात्मा से जोड़ देता है। तो कोई भी रास्ता अपनाओ, अगर वो हमें परमात्मा से जोड़ता है तो उसे ज़रूर अपनाओ। परमात्मा ने तो अनेकों रास्ते तुम्हें अनेकों श्लोकों में बताए, अब ये तुम्हारे ऊपर है, आप किसको अपनाते हो और अपने जीवन को सार्थक करते हो। तो करते हैं जीवन को सार्थक परमात्मा से जोड़कर, और चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का अंगूठा दबाकर। जय श्री कृष्ण बोलिए, इसका अपनी जिह्वा पर हमेशा उच्चारण कीजिए और लोगों में भी इस भावना को फैलाइए कि आपस में मिलो तो जय श्री कृष्ण या राधे राधे बोलिए। अंगूठा दबाने के साथ जय श्री कृष्ण भी ज़रूर लिखिए।